हेलो, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं टेक्निकली चेक करना चाहूँगा कि क्या सब कुछ ठीक है। हेलो, स्टार्ट हो गया सब उसमें लाइव लिखा आ गया। दोस्तों, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। जी, होपफुली हेलो। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर कविता जी ने आज के सेशन के बारे में बात की थी। जी, it takes a little bit of time. Now everything is all right. सबसे पहले आज की इस शाम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय पोएटेस डॉक्टर कविता किरण फालना जी को, जो कि हिंदी, उर्दू और राजस्थानी भाषा की एक बहुत ही फेमस पोएटेस हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि वो एक लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं जिनको आज हम देश ही नहीं विदेशों में भी जिनकी कविताओं को हम लोग देखते हैं कि वो बड़ी प्यार से, बड़े दुलार से उनको पढ़ा जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है। और जितने भी बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, कोई लिटरेरी कोई प्रोग्राम हो, तो उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो मैं अत्यंत आभारी हूँ, मैं धन्यवादी हूँ, मैं बड़ा मुरीद हूँ इनका कि इनको संगीत से भी बड़ा प्यार है और ये हमेशा संगीत के माध्यम से अपनी बात कहना हमेशा प्रेफर करती है। तो आपको नमस्कार कविता जी, और आज के सेशन के लिए आपने मुझे जो मौका दिया है, मुझे जो चांस दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा जनाब मेहदी हसन साहब की गज़ल से। मेरे प्रिय, या मैं कहूँ कि सबसे प्रिय गज़ल सिंगर जो मुझे लगते हैं, उस्ताद मेहदी हसन साहब। हेलो, आवाज़ बढ़ाइए, सरिता जैन जी ने कहा है। थोड़ी बात करने की आवाज़ और गाने की आवाज़ में सरिता जी थोड़ा सा फर्क रहेगा। मैं एक बार शुरू करता हूँ और हेलो जी, मैं शुरू करता हूँ तो आप बताइएगा मुझे।
जी अब बेहतर है या मैं और बढ़ाऊं वॉल्यूम? हेलो हाँ चेक, हेलो चेक। जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे चलिए अगर सब ठीक है तो मैं शुरू करता हूं आप सबकी इजाजत से। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे कविता जी अब कैसी आ रही है? गाने की आवाज आप जरा मुझे बताइएगा क्योंकि इससे ज्यादा थोड़ा सा डिस्टोर्शन रहेगा। मैं थोड़ा स्पीकर भी थोड़ा आगे करवाता हूँ। थोड़ा उधर कर दीजिए जी। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे थैंक यू सरिता जी। आपका जो थम इम्प्रेशन है लाइक का मेरे लिए बड़ा हौसला बढ़ाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी हम 10 मिनट ले चुके हैं साउंड बैलेंस में। पहली बार ऐसा हो जाता है क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे विनय कुमार जी सक्सेना आपका स्वागत है। और क्या अभी भी आवाज कम है? कौन घूंघटे को उठाएगा सितमगर कह कर कौन घूंघटे को उठाएगा सितमगर कह कर और फिर किस करेंगे
वो वफा मेरे बाद। थैंक यू अमित मोदी जी। और फिर किस करेंगे वो हया मेरे बाद। हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को ना बनाने वो हया मेरे वो जो कहता था, वो जो कहता था, वो जो कहता था, वो जो कहता, वो जो कहता था कि न सिर के लिए जीता हूँ, न सिर के लिए जीता हूँ, न सिर के लिए जीता हूँ। वो तो कहता न सिर के लिए जीता हूँ, उसका क्या जान क्या हाल हुआ मेरे बाद। उसका क्या जान क्या हाल हुआ मेरे बाद। हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद। शुक्रिया जयप्रकाश भाटिया साहब, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। पवन आर सिंह जी, थैंक्स अ लॉट। आशाराम गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका अत्यंत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। आगे बढ़ाना चाहूँगा आज के सेशन को। थोड़ा सा पहले हम मेहंदी से साहब को सम्मान देंगे और उसके बाद हमारे जगजीत साहब को भी आज के सेशन में मैंने रखा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको पसंद आएगा। प्रेम भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है आज के लाइव सेशन में। मैं पेश करने जा रहा हूं आप सबकी इजाजत से गुंजाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल। लिरिक्स में एक सेकंड जरा जी।
गुंजाए शौक लगा है खिलने, गुंजाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। गुंजाए शौक लगा है खिलने, गुंजाए शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। दास्ताने लबे है आलम पर, दास्ताने लबे आलम पर, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, हम तो चुपचाप गए थे मिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, मैंने छुप कर तेरी बातें की थी, जाने कब जान लिया महफिल ने, जाने कब जान लिया महफिल ने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, गुंजाए शौक लगा है खिलने। मैं देखना चाहूंगा कि आपको अब कैसा जी हिलाल बदायूं साहब लिख रहे हैं कविता जी के बारे में, बहुत अच्छा लिख रही हैं, आप सबको भी विजुअल होगा ये। तो बीच बीच भी मैं एक दो चीज़ें जगजीत साहब की पेश करना चाहूँगा ताकि रंग जो है बना रहे।
आज की इस सुरीली शाम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कविता जी ने जो प्रयास किए हैं और जितने भी शॉर्ट नोटिस पे जितना कुछ भी मैं पेश कर पाऊंगा आप सबके सामने, शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी, शाम से आँख में नमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस मिले, दफन कर दो हमें कि सांस मिले, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। कोई रिश्ता नहीं रहा फिर भी, एक तस्लीम लाज़मी से है, आज फिर आपकी कमी से है, शाम से आँख में नमी सी है।
गज़ल है आशा जी ने गाई है, बहुत ही बेहतरीन। और हमारे साथ एक बहुत बड़े फनकार भी जुड़े हुए हैं, श्रीमती निधि बत्रा अम्बाला से, और वो इसको बहुत अच्छा निभाते हैं। मैं कोशिश करूँगा, उन जैसा तो नहीं गा पाऊँगा, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद है और मैं चाहूँगा कि आप सब भी मेरे साथ इसको सुने और समझें कि किस नेचर का है ये गज़ल। यूं न थी मुझे से बेरुखी पहले, यूं न थी मुझे से बेरुखी पहले, तुम तो ऐसे न थे कभी पहले, यूं न थी मुझे से बेरुखी पहले, तुम तो ऐसे न थे कभी पहले, यूं न थी मुझे से बेरुखी पहले। जिसमें शामिल तुम्हारी मर्जी थी, जिसमें शामिल तुम्हारी मर्जी थी, हमने चाही वो खुशी पहले, हमने चाही वो खुशी पहले, यूं न थी मुझे से बेरुखी पहले। हमने तुमसे यही तो सीखा है, हमने तुमसे यही तो सीखा है, दोस्ती बाद दुश्मनी बाद दोस्ती पहले। सॉरी फॉर द लिरिक्स, मेरे से थोड़ा था दूर है। दुश्मनी बाद दोस्ती पहले,
थैंक्स अलॉट निधि मैम। मुझे पता है कि मैं कैसा गा रहा हूँ, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आपका भी हमें प्यार भरा गाना सुनने को मिले। आप इतना बढ़िया गाते हैं। बहुत जल्दी आप इसी फेसबुक पेज पर लाइव आएँ इन वीक, और जैसा भी आप जितना जल्दी आप प्लान करें। थैंक यू डॉक्टर कविता किरण जी। जब तलक ये वो न था तो ए राही, कितनी आसान थी जिंदगी पहले, तुम तो ऐसे न थे कभी पहले। यूं न थी मुझे बेरुखी पहले। थैंक यू गीता पंडित जी। जगजीत साहब की एक और चीज मैं पेश करना चाहूंगा। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जागते जागते एक कटी हो जैसे। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल दबी हो जैसे।
राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे वो नजर चुप के मुझे देख रही हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे एक लम्हे में सिमट सदियों का सफर एक लम्हे में सिमट सदियों का सफर जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे जान बाकी मगर सांस रुकी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। मेहदी हसन साहब का एक ऐसा रंग है जो आप सबको बड़ा पसंद आएगा। तो मैं वो पेश करना चाहूंगा। दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो तू जो रहे
साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले रूप तेरा कलियों को शर्माए, कैसे कोई अपने दिल को बचाए। पास है तू फिर जानम, कौन तुझे समझाए। सावन बीता जाए, प्यार भरे दो शर्मीले में तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। तू मिला तू मिला तू मिला तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दो रात भी हक है जिस पर मैंने वो तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर ए जान तमन्ना मुझको।
मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में सभी प्यार किया करते एक नज़्म में पेश करना चाहूँगा जगजीत साहब की, क्योंकि वक्त भी हो चला है और हेलो, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथ पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो हमारे पास चंद लम्हे और हैं आज की इस मुलाकात को समाप्त करने के लिए। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जगजीत साहब से ही मैं वाइंड अप करूँ या एक दो लाइन मेहदी साहब की ओर पेश करूँ। और कुछ चीज़ें डॉक्टर कविता जी ने भी बहुत अच्छी लिखी हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द इनमें से किसी गज़ल को कंपोज करूँ और गाऊँ। लेकिन एक दो शेर है जो इनका मैंने देखा है अभी, बहुत ही बेहतरीन लिखा है इन्होंने, पढ़ना चाहूँगा मैं। सहन सहन के सवेरा जो आंख खोलेगा, सहन सहन के सवेरा जो आंख खोलेगा, तो रोशनी की जुबां में कौन बोलेगा। उजाले खुद ही अगर देंगे शह अंधेरों को, तो जुगनुओं की हिमायत में कौन बोलेगा। तो जुगनुओं की हिमायत में कौन बोलेगा। बहुत ही अच्छा लिखा है। नखरे और नाज उनके उठा भी नहीं सकते, नखरे और नाज उनके उठा भी नहीं सकते, रूठे हुए सनम को मना भी नहीं सकते। क्या बात है। जबरन किसी से रिश्ते निभा भी नहीं सकते और दिल से किसी का नाम मिटा भी नहीं सकते। ख्वाहिशों की गिनतियों को घटा भी नहीं सकते और खुशियों के चंद्रमा को बढ़ा भी नहीं सकते। जो जख्म खाए हैं वो दिखा भी नहीं सकते, जो दर्द दिल में है वो सुना भी नहीं सकते, जो दर्द दिल में है वो सुना भी नहीं सकते। वाह डॉक्टर कविता, बहुत ही बेहतरीन। आज से मैं भी आपकी फैन लिस्ट में शामिल होना चाहूँगा। और मेहदी साहब की एक और चीज़ के साथ फिर मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। गुलाम अली साहब का तो एक पूरा सेशन बनता है डॉक्टर साहब, क्योंकि चलिए मैं दो लाइनें गुलाम अली साहब के भी पेश करता हूँ। मैं लिरिक्स एक बार जरा निकालूं।
मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए, मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए, तेरा मेरी गजल के लिए, मेरी नजर से न हो दूर एक पल के लिए, तेरा मेरी गजल के लिए, मेरी नजर कहाँ से ढूंढ के लाऊं चिराग से वो बदन, कहाँ से ढूंढ के लाऊं चिराग से वो बदन, कहाँ से ढूंढ के लाऊं चिराग से वो बदन, तरस गई निगाहें कमल कमल के लिए, तरस गई निगाहें कमल कमल के लिए, तेरा लाज़िम, मेरी गजल के लिए, मेरी नज़र। अभी कुछ प्रॉब्लम है तो लेट मी गिव सम टाइम टू रेक्टिफाई। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शायद इंटरनेट एक्सेस का कई बार स्लो हो जाता है सर्वर। कतील ज़ख्म सहूं मुस्कुराता रहूं, कतील ज़ख्म सहूं मुस्कुराता रहूं, बने हैं दायर क्या क्या
मेरे अमल के लिए तेरा वजूद लाज़िम, मेरी गज़ल के लिए मेरी नज़र। आफ्ताब अहमद साहब जी, जी जरूर। कतील ज़ख्म सहूं और मुस्कुराता रहूं, कतील ज़ख्म सहूं और मुस्कुराता रहूं, बनी हिदायत क्या क्या मेरे अमल के लिए तेरा वजूद लाज़िम, मेरी गज़ल के लिए मेरी नज़र से न हो दूर एक पल के लिए मेरी नज़र। एक बड़ी ही सुंदर फरमाइश है, बड़ी अच्छी फरमाइश है मैम निधि बत्रा नारंग जी की, तो मैं उसको भी पेश करना चाहूँगा। देख तो दिल जान से उठता है, देख तो दिल जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बैठने कौन दे फिर उसको, बैठने कौन, बैठने कौन दे फिर
देख तो दिल की जान से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। यूं उठे यूं उठे यूं उठे आ उस गली से हम यूं उठे आज उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है। जी कोई फास्ट ये आप सुनना चाहेंगे? अरे वाह, चलिए गुलाम अली साहब की एक बड़ी प्यारी सी चीज़ आपको सुनाता हूँ, क्योंकि इसी स्केल पर है तो गाना बड़ा आसान है। नासिर काज़मी साहब का कलाम है। अभी फरमाइश भी आई थी तो दोनों काम हो जाएंगे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। लाइन चल रहा है ना। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है, शोर बरपा है, शोर बरपा कोई दीवार से गिरी है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में,
हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ला 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 भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शहर की बेचिराग गलियों में शहर की बेचिराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। एक चीज मैं और आपको बड़ी अलग सुनाना चाहूंगा। फिल्मी गजल है लेकिन आप सभी ने सुना होगा, थोड़ा अलग रंग की है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो ये चांद बीते ज़मानों का आईना होगा,
ये चांद बीते जमाने का इनाम होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास रात कोई दास्तां सुनाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। इस गजल को मुसाफिर साहब जिनकी मेहरबानी से आज का कार्यक्रम ये पॉसिबल हुआ है, बहुत अच्छा गाते हैं। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। और मैं दो लाइनों के साथ आज की इस महफिल का मैं चाहूँगा कि हम कंप्लीशन करें, और मैं जाने से पहले एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बहुत ही टैलेंटेड और इंटरनेशनल पोएटेस डॉक्टर कविता जी का। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू से उतर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। आखिरी शेर कलाम पेश कर रहा हूँ कलीम साहब का। जिसे भुलाए
कई साल हो गए कली, जिसे बुलाए कई साल हो गए कली। मैं आज उसे की गली से गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में। एक दो फरमाइश जो आ रही हैं, लेकिन हमने आज शुरुआत की है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो हम फिर बहुत जल्दी कुछ और वक्त के बाद पूरी तैयारी से, जिसमें कि बहुत सी चीज़ें एंड में करना चाहूँगा कि कविता जी का भी कोई कलाम मैं पेश करना चाहूँगा, तो हम जल्दी ही मिलेंगे। और आप सबका बेहद शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और फिर से एक बार कविता जी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मुसाफिर जी जो कि एक बेहतरीन सिंगर हैं, जिन्होंने आज इस महफिल का एक बेस रखा, उनके माध्यम से ही ये सारा कुछ फाइनल हो पाया इतना जल्दी। और सभी दर्शकों का, मेरे बड़ों का, और जिनको भी मैं नहीं जानता, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। लाइन मुझे दीजिए।